हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीचिंग पोटेंशियल टेस्ट। ये आपको बीएड के एंट्रेंस टेस्ट में 30 मार्क्स का आएगा। और हम अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट में रीजनिंग वगैरह में डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो और मैं उसके ऊपर भी वीडियो डाल दूँगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन क्या होता है। एजुकेशन बेसिकली इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला कि एजुकेशन, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो एजुकेट होता है तो उसके बिहेवियर में आप देख सकते हो मॉडिफिकेशन आती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट एजुकेटेड है और दूसरा स्टूडेंट मतलब दूसरा कोई चाइल्ड है जो कि अनएजुकेटेड है, तो दोनों का बिहेवियर जब आप कंपेयर करोगे तो आपको सीधा सीधा फ़र्क नज़र आ जाएगा कि एक एजुकेटेड और एक अनएजुकेटेड पर्सन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपिंग आर हिडन टैलेंट्स, यानी कि अगर कोई एजुकेटेड पर्सन है तो एजुकेशन के कारण अगर उसके अंदर कोई हिडन टैलेंट है तो एजुकेशन जो है वो हिडन टैलेंट को बाहर निकालने में मदद करती है। फॉर एग्जांपल, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर हिडन टैलेंट क्या है, तो अगर आप स्कूल कॉलेज वगैरह जाओगे, अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको आपके अंदर का जो हिडन टैलेंट है पता चल जाएगा और आप उस फील्ड में आगे जा सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने ऊपर ऊपर से बता दिया कि एजुकेशन होता क्या है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन कितने टाइप्स की होती है। दो तरह का कंसेप्ट है एजुकेशन में। सबसे पहला कंसेप्ट है इंडियन कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन और जो सेकंड वन है दैट इज़ वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है इंडियन कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। इसमें क्या होता है, बेसिकली जब पुराना टाइम था तो वहाँ पे वेद उपनिषद गीता पुराण ये सब थे, तो यही पढ़ाए जाते थे गुरुकुल्स वगैरह में। ठीक है, तो यहाँ पे जो पुराना इंडियन फ़िलॉसफ़ी है पुरानी, उसके फीचर्स क्या हैं, वो बेसिकली पुराने टाइम पे यही पढ़ाया जाता था कि वेद में क्या लिखा है, उपनिषद या गीता वगैरह में क्या लिखा हुआ है। जो इंडियन का कंसेप्ट है एजुकेशन से रिलेटेड वो है रिलीजियस रिलेटेड, मतलब परमात्मा से जोड़ने का काम। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको पेपर में कैसा क्वेश्चन दिखने को मिलेगा, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इंडियन एजुकेशन है, इंडियन एजुकेशन बेसिकली वो 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइडेड है। इंडियन एजुकेशन, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी 4 स्टेजेस हैं जिसके अंदर इंडियन एजुकेशन को डिवाइड किया हुआ है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली 4 स्टेजेस हैं और आपको इन 4 स्टेजेस के नाम याद रखने हैं बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहला है ब्रह्मचार्य आश्रम। ब्रह्मचार्य आश्रम वो वाली स्टेज होती है जो ह्यूमन लाइफ है उसको 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया। सबसे पहली जो स्टेज है दैट इज़ ब्रह्मचार्य आश्रम। ब्रह्मचार्य आश्रम मतलब जो आपकी टीनेज होती है, टीनेज जब आप होते हो, मैरिड लाइफ से पहले पहले वाली लाइफ, उसको बोलते हैं ब्रह्मचार्य आश्रम। सेकेंड वाली जो होती है दैट इज़ हाउस होल्डर और गृहस्थी, यानी कि मैरिड लाइफ वाली स्टेज। थर्ड आपके पास आ जाती है वनाप्रस्था, यानी कि मैरिड लाइफ से जब इंडिविजुअल जो है वो विड्रॉ हो जाता है, यानी कि वन की तरफ चले जाना। ठीक है, एंड लास्ट वाली जो स्टेज है दैट इज़ संन्यास, यानी कि जितनी भी सोशल या फैमिली के साथ जितने भी बंधन हैं उनको कट ऑफ कर देना और सन्यासी बन जाना। ये 4 स्टेजेस हैं ह्यूमन लाइफ के। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द स्टेज ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस वगैरह दी जा सकती हैं कि जैसे हाउस होल्ड दूसरी ऑप्शन हो सकती है, वनाप्रस्था तीसरी हो सकती है, संन्यास, या और डी ऑप्शन जो है कोई और ही डाल देंगे, ब्रह्मचार्य की जगह कोई और ही स्टेज डाल दी होगी और आपको पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी जो है वो ह्यूमन लाइफ, मतलब इसमें से कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें इंडियन एजुकेशन को डिवाइड नहीं किया हुआ। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इनके बेसिकली नाम ही लर्न करने हैं, इन 4 स्टेजेस के, इनके एक्सप्लेनेशन नहीं लर्न करनी। मैंने आपको बता दिया कि हर एक स्टेज में क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एजुकेशन एज व्यूड बाय इंडियन थिंकर्स। अब जो इंडियन थिंकर्स हैं उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन का क्या मतलब है। ठीक है, तो आपको इन्होंने जो लाइंस बोली थी वो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपको ये नाम ही याद रखने हैं कि कौन कौन से इंडियन थिंकर्स हैं। तो इंडियन थिंकर्स में आपको नाम ही याद रखने हैं, जैसे गुरु नानक देव जी हो गया, शंकराचार्य, टैगोर, कौटिल्य, ऋग्वेद और वेदांतिक व्यू, उपनिषद। तो
इसमें से कैसा क्वेश्चन आपको आ सकता है, इसमें से आ सकता है कि विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन इंडियन फिलोसोफर, इसमें से कौन सा इंडियन फिलोसोफर नहीं है। जैसे 4 ऑप्शन दिए होंगे, फॉर एग्जांपल ए ऑप्शन आपको दिया है गुरु नानक देव जी, बी गिवन है शंकराचार्य, सी गिवन है टैगोर, और डी मतलब कोई और ही डाल दी, जैसे एरिस्टोटल डाल दी, ठीक है। तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि जो इंडियन है, जैसे गुरु नानक देव जी वो तो इंडियन है, और बेसिकली शंकराचार्य, टैगोर, ये सारे तो इंडियंस हैं, और जो एरिस्टोटल है वो वेस्टर्न थिंकर मतलब यहाँ का नहीं है। तो आपको ऑप्शंस देखकर पता चल जाएगा, आपको नाम ही पता होने चाहिए कि इंडियन थिंकर कौन सा है, और ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा इंडियन फिलोसोफर नहीं है। या दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है कि आपको पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंडियन फिलोसोफर, बाकी 3 वेस्टर्न फिलोसोफर गिवन होंगे, एक उनमें से इंडियन फिलोसोफर गिवन होगा। अगर आपने ये नाम पढ़े होंगे सारे तो आप तो इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये सारा हो गया इंडियन कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो सेकंड अप्रोच है एजुकेशन की। सेकंड अप्रोच एजुकेशन की है वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। अब मतलब जो वेस्ट वाली कंट्रीज़ हैं या मॉडर्न जो कंट्रीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन का क्या मतलब है। उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन का मतलब है कि मतलब उन्होंने रिलीजन की रिलीजियस चीज़ों की बात नहीं करी कि जैसे हमें परमात्मा के मतलब परमात्मा से मिलना है या मोक्ष की प्राप्ति करनी है, समथिंग ऐसा ऐसा नहीं डिस्कस करा। उन्होंने क्या डिस्कस किया, उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है कि किसी भी पर्सन की ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है, उसका सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, तो इन सब चीज़ों की बात की किसने, वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन ने। कि मतलब उनको ये नहीं था कि हमें परमात्मा या ऑल माइटी को पाना है, ठीक है। तो उनका बेसिकली कंसेप्ट क्या था कि किसी भी पर्सन की ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, मेंटल, मॉरल और सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि इंडियन थिंकर्स या इंडियन फ़िलोसोफ़र के नाम्स, अब यहाँ पे हमने वेस्टर्न फ़िलोसोफ़र्स के सिर्फ़ और सिर्फ नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो वो नेम्स याद रखने हैं, जैसे सैक्रोकेट्स है, दूसरा है प्लेटो, तीसरा एरिस्टोटल, ऐसे ही जॉन डेव्यू और नन, एडम, रे माउंट, रेडन, रोस्यू, फ्राइडरिच विलियम फ्रोबेल, हेनरिच पेस्टालोजी, ठीक है। तो ये सारे बेसिकली हमने नाम ही याद रखने। इसमें से भी बस ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से बताओ कौन सा वेस्टर्न फिलोसोफर है, या दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से बताओ कौन सा वेस्टर्न फिलोसोफर नहीं है। 4 ऑप्शंस गिवन होंगी और आपको जो आंसर होगा उसको टिक करना होगा, ठीक है। तो सिर्फ नेम्स ही याद रखनी, ये जो बाकी सारा कंटेंट है ना, ये वाली डेफिनेशन ये आपको लर्न नहीं करनी, ये जस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमने डिस्कस करना है अब एजुकेशन के कैसे कैसे कंसेप्ट हैं। सबसे पहला आ जाता है नैरो कंसेप्ट। नैरो कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन मतलब स्कूल, कॉलेज, ये 4 दीवारी में जो भी चीज़ें एक स्टूडेंट सीखता है, नैरो मीन्स छोटा, ठीक है। तो स्कूल, कॉलेज, इन सब से जो भी एजुकेशन मिलती है या यूनिवर्सिटी से जो एजुकेशन मिलती है उसको बोलते हैं नैरो कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। मतलब लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ कोई बात नहीं की। तो वैसे ही नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन मतलब कि वाइड, मतलब अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी पर्सन अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से स्कूल, कॉलेज, घर, कहीं से भी कोई भी चीज़ सीखता है, अपने फ्रेंड्स से, प्लेग्राउंड से, या कोई भी जैसे रोड एक्सीडेंट हुआ वहाँ से किसी पर्सन ने, किसी स्टूडेंट ने सीखा कि हमें मतलब हमेशा लेफ़्ट की तरफ ही चलना चाहिए, ठीक है। तो मतलब किसी भी चीज़ को देख के अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो उसे बोलते हैं ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। ये 4 दीवारी तक आपकी एजुकेशन सीमित नहीं है, मतलब लाइफ एक्सपीरियंस से जो भी आप सीख रहे हो उसको बोलते हैं ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अपनी मदर से कोई रेसिपी सीखी है, ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, वो किस में आएगा, ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। अब इसमें से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ऑप्शंस गिवन होंगी, आपको बताना होगा कि नैरो कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन कौन सी है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑप्शन गिवन है, ए ऑप्शन स्कूल गिवन है, फिर आपको गिवन है बी ऑप्शन फ्रेंड्स गिवन है, सी गिवन है प्लेग्राउंड, डी गिवन है सिनेमा। तो इसमें से नैरो कंसेप्ट आपका क्या आएगा, स्कूल। स्कूल वाली ऑप्शन करेक्ट होगी, क्योंकि
स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से जो आप सीखते हो उसको बोलते हैं नैरो कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। वैसे ही ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन यानी कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, तो उसमें ऑप्शन जैसे गिवन होगी कि फ्रेंड्स, बी ऑप्शन गिवन होगी स्कूल, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड्स से मतलब जो भी आप सीखते हो वो ब्रॉड कंसेप्ट हो गया ना, चार दीवारी तक सीमित नहीं रहा, तो वो हो गया ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो ये अभी तक हमने डिस्कस किया कि दो तरह के कंसेप्ट होते हैं एजुकेशन के, पहला होता है नैरो कंसेप्ट, दूसरा होता है ब्रॉडर कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग एजुकेशन के बारे में तो डिस्कस कर रहे हैं, तो एजुकेशन का बेसिकली एम क्या है अब हमने वो डिस्कस करना है। ठीक है, एम्स ऑफ एजुकेशन। तो सबसे पहली आ जाती है कोठारी कमीशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो कोठारी कमीशन को इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये कब स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 1964 में। ये कब आई थी? 1964 में आई थी। और कोठारी कमीशन को इंडियन एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपने इसमें याद क्या रखना है, ये जो कोठारी कमीशन है या इंडियन एजुकेशन कमीशन है, इसकी 4 एम्स हैं। कौन कौन सी 4 एम्स हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ये लर्न रखनी है। सबसे पहली एम है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। ठीक है, कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना। सेकेंड एम है एजुकेशन की अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन प्रोमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि भाईचारा। भाईचारा यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हर एक रिलीजन को इकट्ठा करना। हर एक रिलीजन जैसे हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, ये सारे के सारे रिलीजन्स को इकट्ठा करना, एक ही छत के नीचे एजुकेशन प्रोवाइड करना, यूनिटी बेसिकली। ठीक है, तो थर्ड कंसेप्ट आ जाता है एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। एजुकेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए जो कि मॉडर्नाइज करे। ये नहीं कि आप पुरानी एजुकेशन पढ़ते जा रहे हो और जो नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं वो सीख ही नहीं रहे। यानी कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे एजुकेशन में भी न्यू न्यू पॉलिसीज़ आनी चाहिए, मॉडर्नाइज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कल्टिवेटिंग सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़, यानी कि एजुकेशन के साथ साथ स्टूडेंट को बेसिकली मॉरल वैल्यूज़, स्पिरिचुअल वैल्यूज़, ये सब कुछ भी सिखाना है। ठीक है, सिर्फ बुक्स के रिलेटेड ही एजुकेशन नहीं देनी, जो बुक में लिखा है सिर्फ वही नहीं पढ़ाना, बाकी जो सोशल, मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं ये सब कुछ भी सिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहली थी कोठारी कमीशन या इंडियन एजुकेशन कमीशन। इसके बाद इसमें जब मॉडिफिकेशन हुई तो हमारे पास आई NPE। NPE की फुल फॉर्म होती है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, और ये कब आई थी? 1986 में आई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कब आई थी? 1986 में। तो अब इसके भी कुछ एक एम्स हैं, आपको वो एम्स याद रखने हैं। ठीक है, तो वो एम्स क्या हैं? सबसे पहला एम है अ कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर। जैसे अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ाना है तो उसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी छोटे बच्चे को स्कूल में डालना है, ठीक है, तो ये हर एक स्टेट में ऐसा मतलब ये हर एक स्कूल में या हर एक जगह पे ऐसा डिसाइडेड है ना कि पहले वो नर्सरी करेगा, फिर LKG करेगा, फिर UKG करेगा, दैन वो फर्स्ट में आएगा। ठीक है, तो मतलब ये एजुकेशनल स्ट्रक्चर है कि पहले उसको नर्सरी, LKG, UKG ये करनी पड़ेगी, दैन ही वो फर्स्ट में एडमिशन ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है नीड फॉर अ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि हर एक स्टेट में सेम सिलेबस चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप 10th तक NCERT की बुक्स पढ़ते हो, ठीक है, तो ये वाली जो बुक्स पढ़ते हो आप, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो उसकी किसी और स्टेट में वैल्यू नहीं है, वैल्यू होगी। ठीक है, तो हर एक जगह पे एक करिकुलम बना होगा। ठीक है, नेशनल लेवल पे करिकुलम बना होगा। जैसे यहाँ पे आपने NCERT की बुक्स पढ़ी तो उसकी वैल्यू बाहर वाली स्टेट में भी पड़ेगी। किसी और स्टेट में जाओगे, जैसे यहाँ पंजाब में आपने पढ़ी तो कहीं और जाते हो, केरला जाते हो या कहीं और जाते हो तो वहाँ पे भी इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, सेम करिकुलम आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड व्यू ऑफ पीस एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब बाकी की जो कंट्रीज़ हैं आपने उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमोटिंग इक्वालिटी थ्रू इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, यानी कि हर एक
को इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो रिच है या पुअर है, हर एक को एजुकेशन मिलनी चाहिए। कोई बच्चा मतलब एजुकेशन से पीछे ना रहे, तो सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। नेक्स्ट एम आ जाती है डेवलपिंग डाइवर्स कल्चर एंड सोशल सिस्टम्स, ठीक है। उसके बाद फैसिलिटेटिंग इंटर रीजनल मोबिलिटी, यानी कि अगर आप माइग्रेट करते हुए एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक तो भी एजुकेशन की वैल्यू रहती है। स्ट्रेंथनिंग एरियाज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है लाइफ लॉन्ग एजुकेशन। लाइफ लॉन्ग एजुकेशन मतलब कि किसी भी एज में कोई भी स्टडी कर सकते हो, कोई एजुकेशन के लिए एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट फॉर एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एजुकेशन इन इंडिया। अब इंडिया में कौन कौन से बोर्ड्स हैं एजुकेशन के? सबसे पहला है सीबीएसई बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट है पीएससीबी, स्टेट लेवल पे आ जाता है स्टेट बोर्ड, पीएससीबी जैसे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। उसके बाद हमारे पास ये आते हैं एनसीईआरटी, एससीईआरटी और डाइट, ठीक है। नेशनल लेवल बॉडी है एनसीईआरटी, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सेकंड है स्टेट लेवल बॉडी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। थर्ड आपके पास आ जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी डाइट या डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। तो ये आपने फुल फॉर्म्स याद रखनी है एनसीईआरटी, एससीईआरटी और डाइट की, ठीक है। फिर उसके बाद हायर, ये तो स्कूल लेवल एजुकेशन होगी ना, एनसीईआरटी, एससीईआरटी या डाइट। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन, कॉलेज लेवल की, जो यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन, ठीक है। तो इसके अंदर जो बॉडीज़ आती हैं वो होती है यूजीसी, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है एनसीटीई, ये बेसिकली जैसे बीएड कॉलेजेस जो होते हैं वो सारे एनसीटीई के अंडर आते हैं, और एनसीटीई की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है इनकी फुल फॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद रीजनल कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर कौन कौन से रीजनल कॉलेजेस हैं? 4 हैं। तो पहला रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन अजमेर है, नेक्स्ट भोपाल है, थर्ड रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, एंड लास्ट वन इज़ भुवनेश्वर। ये 4 ही रीजनल कॉलेजेस हैं एजुकेशन के इंडिया में, अजमेर, भोपाल, मैसूर एंड भुवनेश्वर, ठीक है। उसके बाद 8 ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर कितनी ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं? टॉप 8 की हमने बात करनी है, ठीक है। ओपन यूनिवर्सिटीज़ का मतलब होता है कि जैसे आप एडमिशन ले लेते हो, आपने रेगुलर क्लासेस नहीं जाना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ क्या देनी है, एग्ज़ाम्स ही देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहली है इग्नऊ, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कहाँ है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है यशवंतराव सी महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि नासिक में है। फिर है आईएमटी डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग इंस्टीट्यूट गाज़ियाबाद। देन है एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी भोपाल। देन डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी कोलकाता, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, एंड लास्ट वन इज़ कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी मैसूर। ये 8 ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके आपने नेम लर्न रखने हैं, ठीक है। उसके बाद टॉप 16 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की। कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, कहाँ पे है? दिल्ली में। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये भी दिल्ली में है। नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दैट इज़ इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इज़ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दैट इज़ इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, पुडुचेरी में है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, नाम से ही पता चल रहा है हैदराबाद में है। फिर है नॉर्दर्न ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, मेघालय। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, दैट इज़ इन दिल्ली। असम यूनिवर्सिटी असम में है। ताजपुर यूनिवर्सिटी असम में है। विश्वा भारती सनीति शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है नागालैंड यूनिवर्सिटी, नागालैंड। नेक्स्ट है जमिया मिलिया इस्लामिया, दैट इज़ इन दिल्ली। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ। मणिपुर यूनिवर्सिटी, इम्फाल, मणिपुर। मिज़ोरम यूनिवर्सिटी, आइज़ावाल, मिज़ोरम, ठीक है। तो ये कुछ एक टॉप 16 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट।
अब कौन कौन से टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, ये आपके पास 4 हैं बेसिकली। एक है टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन कोलकाता, नेक्स्ट है चेन्नई, नेक्स्ट है भोपाल एंड नेक्स्ट है चंडीगढ़। तो ये सारा हमने डिस्कस किया आज, पहला लेक्चर था टीचिंग पोटेंशियल का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय।